हेलो गाइस, कैसे हो? सुबह का राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो गाइस, आज हम आपको बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रहे हैं, इंद्र विरोचन। तो गाइस, चलते हैं आप और हम ये कथा सुनने, इंद्र विरोचन। तो गाइस, एक ऋषि थी, इनका नाम कश्यप था। ये ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पोते थे। इनके पिता का नाम मरीचि था। कश्यप की दो पत्नियां थीं। एक का नाम अदिति था और दूसरी का नाम दिति था। अदिति के पुत्र देवता थे तथा दिति के पुत्र दैत्य या राक्षस थे। अदिति और दिति सदा लड़ती रहती थी, इसीलिए देवता और दैत्यों में भी मेल नहीं था। वे भी सदा लड़ते रहते थे। देवताओं में सबसे बड़ा इंद्र था। दैत्यों में सबसे बड़ा विरोचन था। यह भक्त प्रहलाद का लड़का था। विरोचन बड़ा अच्छा आदमी था। इसके समय में देवता और दैत्य में प्रेम था। इंद्र और विरोचन एक दूसरे से प्रेम करते थे। यद्यपि दोनों के राज्य अलग अलग थे, किंतु दोनों की देखभाल विरोचन करता था। एक बार विरोचन और इंद्र आत्मा परमात्मा के विषय में बातें करने लगे। दोनों की समझ में कुछ नहीं आया। वे खूब सोचने लगे। आखिरी में दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी इनके बाबा थे। ब्रह्मा जी इन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इस समय इंद्र बिल्कुल सादे कपड़े पहने थे। विरोचन ने राजाओं के कपड़े पहन रखे थे। इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हमें आत्मा और परमात्मा के विषय में कुछ बताइए। आत्मा क्या है? परमात्मा के साथ इसका क्या संबंध है? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले 1 वर्ष तक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करो, फिर तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। दोनों भाइयों ने ब्रह्मचार्य की बात मान ली। 1 वर्ष तक उन्होंने ब्रह्मचार्य का पवित्र जीवन बिताया। फिर दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक कटोरा दिया और कहा, जाओ देखो इसमें तुम्हें क्या दिखाई देता है। दोनों भाइयों ने कटोरा देखा, उसमें शरीर की छाया दिखाई दी। वे ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, कटोरे में हमें हमारे शरीर की छाया दिखाई देती है। हमारी दाढ़ी, मूंछ, केस, कुंडल, मुकुट आदि दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी उनके सारे वस्त्र उतरवा दिए और उन्होंने फिर से कटोरे में देखने के लिए कहा। दोनों ने फिर देखा। उन्हें फिर से शरीर की छाया दिखाई दी। उन्होंने फिर ब्रह्मा जी से जाकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, यह शरीर ही ब्रह्मा है। ये बात दोनों की समझ में नहीं आई। ब्रह्मा जी के समझाने पर दोनों अपनी अपनी राजधानियों में लौट आए। ब्रह्मा जी की बात याद करके विरोचन तो अपने शरीर को ही सब कुछ समझने लगा। वह खूब अच्छे अच्छे पदार्थ खाता, बढ़िया कपड़े पहनता और खूब आराम से दिन व्यतीत करता। वह सांसारिक सुख ही सब कुछ समझने लगा। उसके साथी भी ऐसा ही करने लगे। कुछ दिन बाद उनमें लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। बाद में उनका नाश हो गया। इंद्र ने ऐसा नहीं किया। वह अपनी राजधानी अमरावती में चला गया और वह हर समय आत्मा के बारे में सोचा करता था। उसकी समझ में नहीं आया कि शरीर ही किस प्रकार ब्रह्मा हो सकता है। वह फिर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस बारे तुम्हारे साथ विरोचन क्यों नहीं आया? इंद्र ने कहा, मैं विरोचन के पास गया। वह शरीर ही सब कुछ समझने लगा। हर समय सुख जीवन बिताते हैं। शारीरिक सुख ही वह सच्चा सुख समझते हैं। इस मत से डिगना नहीं चाहते। इतना सुनकर ब्रह्मा जी ने इंद्र को फिर से ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने के लिए कहा। इंद्र ने फिर वापस आ गया। उसने 1 वर्ष ब्रह्मचार्य का पवित्र जीवन बिताया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में ब्रह्मचार्य से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसी के द्वारा हम
ब्रह्म विद्या प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र ने ब्रह्मा के सच्चे स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, आत्मा या ब्रह्मा असल में हमसे अलग नहीं है। इस शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा अमर रहता है। आत्मा कभी मरता नहीं, इसे किसी प्रकार का रोग या कष्ट नहीं होता। इस पर इंद्र ने आत्मा के विषय में और जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने उसे फिर से ब्रह्मचार्य व्रत धारण करने के लिए कहा। इंद्र ने फिर उनकी आज्ञा मानी। 1 वर्ष बाद फिर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसे फिर ज्ञान की बातें बताई। उन्होंने कहा कि पवित्र जीवन बिताने से मनुष्य को ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने से वह सुखी होता है। उनकी बात सुनकर इंद्र को बड़ा सुख मिला। उसने ब्रह्मा जी को धन्यवाद दिया और वह अपनी राजधानी में लौट आया। उसने सोचा सच्चा ज्ञान मिला है, इसलिए वह सुखी जीवन बिताने लगा। विरोचन को सच्चा ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वह दुखी रहने लगा। तो गाइस, ये छोटी सी कथा आज हमने आपको बताई। तो गाइस, इस कथा से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है या प्रेरणा मिलती है कि हमें सच्चे मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। भक्ति करने से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। सुबह का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कथा ला सकें। जय श्री कृष्णा।